गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 2 साइंस क्रिएशन का हम लोग हाफ ईयरली तक रिवीजन हो चुका। आज हम लोग चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में है वाटर। वाटर से आप लोग अच्छी तरह परिचित हो। डेली लाइफ में हम लोग वाटर का यूज करते हैं, पीने खाना बनाने के अलावा भी सफाई में, नहाने में। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब ये जानिए, आप लोग ऊंचे क्लास में जब जाएंगे तो वाटर का फॉर्मूला H2O है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम मिलने से जो है वाटर बना है। An atom is a teeny bit of matter too much small to see. Importance of water. Water is one of the nature's most important gift to mankind. प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए पानी, क्योंकि आप लोग जानते हो जल ही जीवन है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव। जीने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स टू गुड हेल्थ। यदि आप पानी नहीं पीते हो, कम मात्रा में पीते हो, तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। अच्छे हेल्थ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश वाटर, इट इज नेसेसरी फॉर the digestion and absorption of food and supplies oxygen and nutrients to the cells। अब देखो, पानी जो हम लोग पीते हैं तो उसका क्या काम है। हमारे शरीर में जो भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए, ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए पूरे बॉडी में पानी चाहिए। हेल्थ ऑफिसर emphasize the importance of drinking at least 8 glasses of clean water each and every day to maintain good health। हेल्थ ऑफिसर इस पानी के महत्व को बताया और कहा कि कम से कम 8 गिलास पानी, क्लीन वाटर जो है, प्रत्येक दिन अच्छे हेल्थ के लिए पीना चाहिए। अब आता है सोर्सेज ऑफ वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं वे आता कहाँ से है। वाटर हैज़ टू बी कैरिड फ्रॉम द रिवर, द रिजर्वर, द लेक और द ग्राउंड वाटर टू द फील्ड। इन सब पानी का क्या है, सोर्स है। रिवर्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज सोर्सेज ऑफ वाटर। नदी जो है पानी का सोर्स है पूरे वर्ल्ड में। नदी में जो है सालों भर पानी बहती रहती है और वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। द मोस्ट टिपिकल क्वालिटी डिफाइनिंग ए रिवर इज दैट इट फ्लोज। द फ्लोज ऑफ सम रिवर्स फ्लक्चुएट ग्रेटली ओवर relatively short periods of time. These are mainly small local rivers which respond quickly to rainfall। अब देखो, नदी में पानी कहाँ से आता, वर्षा से आता है। और कभी कभी जो है यह बारिश नहीं होने की वजह से या कम होने की वजह से रिवर में भी पानी कम हो जाती है। तो पानी का सबसे बड़ा सोर्स रेनफॉल ही है और यही रेनफॉल जो है वाटर बॉडीज में भरता है। लेकिन साल भर वर्षा नहीं होती है तो हम लोग इन सोर्सों से पानी लेते हैं। रिजर्वर्स एंड लेक्स, झील जो है। Lakes are natural depressions of the land which are filled up with water. Freshwater lakes have a natural outlet
through which the lake discharges water. Lakes are supplied with water by rainfall that falls directly on the surface of the lake. ये जो है ऊपर से बारिश होती है और झील में पानी जमा होता है, इससे भी हम अपनी ज़रूरत को पानी के लिए पूरा करते हैं। रिजर्वर्स, ए रिजर्वर इज एन artificial lake. It can be formed by building a dam across a valley by excavating the land or by surrounding a piece of land with lakes. देखिए इसको चारों तरफ से जो है घेर देते हैं आर्टिफिशियल लेक की तरह, ताकि पानी जो है वहाँ रुका रहे और फिर हम लोग अपनी ज़रूरत को उससे पूरा कर सकें। तो आज हम लोग पेज नंबर 46-47 पढ़े हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।